हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीकली और मैं हूं आपके साथ सारिका। नेशनल स्पोर्ट्स में किसने मारी बाजी, वहीं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में किसने बिखेरा अपना जलवा, ये सब आपको बताएंगे स्पोर्ट्स वीकली के इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है और फाइनल 7 से 11 जून के बीच इंग्लैंड के ओवल मैदान में खेला जाएगा और ये फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होना है। टीम इंडिया लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है और 2021 में खेले गए पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। विजन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने साल के टॉप 5 क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें भारत की महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी शामिल हैं और इस लिस्ट में कौर के अलावा टॉम ब्लंडेल, बेन फोक्स, डेरिल मिचेल और मैथ्यू पॉट्स के नाम भी शामिल हैं। सूर्यकुमार यादव को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। विजडन 1889 से हर साल ये लिस्ट जारी कर रहा है। इसके अलावा इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों में साल 2022-23 के लिए दुनिया का सबसे शानदार क्रिकेटर चुना गया है। वहीं महिला क्रिकेटर्स में ये पुरस्कार ब्रेथ मूनी को मिला है। सूर्यकुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। हरमनप्रीत को पिछले साल उनके उम्दा प्रदर्शन के लिए ये सम्मान मिला है। हरमनप्रीत ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले में 111 गेंद में नाबाद 143 रन बनाए थे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने साल 1999 के बाद पहली बार इंग्लैंड में कोई वनडे सीरीज जीती थी। हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया था। वहीं टीम एशिया कप की भी विजेता बनी थी। पिछले साल हरमनप्रीत ने 17 वनडे मुकाबले खेले थे और 58 की औसत से 754 रन बनाने में कामयाब रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 142 रन नाबाद था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2022 के ऑरेंज कैप विजेता जोस बटलर इस सीजन में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बुधवार रात लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेली गई 40 रन की पारी की बदौलत वे आईपीएल 2023 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और इस सीजन की ऑरेंज कैप हासिल करने से महज 16 रन ही दूर हैं। आपको बता दें, आईपीएल 2023 की ऑरेंज कैप आरसीबी कैप्टन फाफ डु प्लेसिस के सर पर सजी हुई है और उनके नाम इस सीजन में 259 रन दर्ज हैं। आईपीएल 2022 के ऑरेंज कैप विजेता जोस बटलर इस सीजन में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बुधवार रात लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेली गई 40 रन की पारी की बदौलत वो आईपीएल 2023 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वो इस सीजन की ऑरेंज कैप हासिल करने से महज 16 रन दूर हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2023 की ऑरेंज कैप आरसीबी कप्तान फाफ डु प्लेसिस के सिर सजी हुई है। उनके नाम इस सीजन में 259 रन दर्ज हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मार्क वुड आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में युजवेंद्र चहल और राशिद खान के साथ टॉप पर काबिज हैं। इन तीनों गेंदबाजों ने अब तक 11-11 विकेट लिए हैं। चहल और राशिद के मुकाबले मार्क वुड कम मैच खेलकर इतने विकेट चटका चुके हैं। आपको बता दें कि चहल पिछली बार के पर्पल कैप विनर हैं। यहाँ इन गेंदबाजों को मोहम्मद शमी और तुषार देशपांडे से भी जोरदार टक्कर मिल रही है। ऑरेंज कैप के लिए डेविड वार्नर, विराट कोहली, काइल मेयर्स, तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ भी दौड़ में हैं। ये सभी बल्लेबाज 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उधर पर्पल कैप जीतने की रेस में आर अश्विन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह भी रेस में हैं। ये चारों गेंदबाज इस सीजन में 8-8 विकेट चटका चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल में बुधवार रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को उसी के घरेलू मैदान पर 10 रनों से हराया है। राजस्थान 4 साल बाद अपने घर में खेल रही थी और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल के 2 कैच छूट गए। राहुल को सपोर्ट करने के लिए उनकी पत्नी अथिया शेट्टी स्टेडियम पहुंची थी। वहीं राजस्थान के ओपनर जोस बटलर ने सीजन का दूसरा सबसे लंबा 6 लगाया है। मैच के ऐसे ही टॉप मोमेंट्स हम आपको बताएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को पावर प्ले के दौरान 2 जीवनदान मिले। जायसवाल होल्डर ने उनके कैच ड्रॉप किए। चौथे ओवर में संदीप बॉलिंग कर रहे थे। पहली बॉल पर बोल्ट ने फुल लेंथ बॉल फेंकी। इसे राहुल ने उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला। यहाँ यशस्वी जायसवाल मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। राहुल का दूसरा कैच बोल्ट ने अपनी ही गेंद पर छोड़ा।
5वें ओवर की आखिरी बॉल पर बोल्ट ने ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ बॉल फेंकी। राहुल ने शॉट मिस टाइम किया और मिड ऑफ पर शॉट खेला। होल्डर ने दौड़ते हुए कैच लेने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके हाथों से छिटक गई। युद्धवीर सिंह के 5वें ओवर की चौथी बॉल पर बटलर ने डीप मिड विकेट की ओर शॉट खेला और 112 मीटर का छक्का लगा दिया। ये सीजन का दूसरा सबसे लंबा सिक्स था। पहले नंबर पर फॉफ डू प्लेसिस हैं, उन्होंने 115 मीटर का सिक्स लगाया था। लखनऊ के खिलाड़ी आवेश खान के अंगूठे पर चोट लग गई। स्टोइनिस के 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर जायसवाल ने शॉर्ट थर्ड मैन पर शॉट खेला और आवेश ने उनका कैच लपक लिया। कैच लपकने के बाद आवेश के अंगूठे पर चोट आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। 2 साल आईपीएल के डगआउट में बैठने के बाद सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस से डेब्यू करने का मौका मिला। अर्जुन तेंदुलकर 2021 से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब तक उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल पाया था और बेटे के डेब्यू के बाद मास्टर ब्लास्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए खेल के प्रति सम्मान और जुनून को बरकरार रखने की सलाह दी है। सचिन ने अपने पोस्ट में कहा है, आपके पिता होने के नाते जो कि आपको प्यार करता है और खेल के प्रति जुनूनी है, मैं जानता हूं कि आप खेल को सम्मान देना जारी रखेंगे जिसका वो हकदार है और खेल वापस आप पर प्यार लुटाएगा। आप अगर खेल को रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको खेल भी प्यार करेगा और आपके सम्मान को भी वापस लौटाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत की है और मुझे यकीन है कि ऐसा करना जारी रखेंगे। आपके करियर की खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हुई है, आपको शुभकामनाएं। वहीं बड़ी बहन सारा तेंदुलकर ने भी अर्जुन के डेब्यू पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा कि एक बहन की खुशी के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। अर्जुन तेंदुलकर को इस मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। लेफ्ट आर्म पेसर अर्जुन तेंदुलकर ने गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 17 रन दिए। हालांकि वो विकेट लेने में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए अपने पहले ओवर में 5 रन दिए। उन्होंने जगदीशन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू के लिए जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गेंद स्टंप के ऊपर से जाएगी। वहीं अपने दूसरे ओवर में उन्होंने 12 रन दिए। वेंकटेश अय्यर ने इस ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। अर्जुन को साल 2021 में पहली बार मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए में खरीदा था। इसके बाद 2022 में उन्हें 25 लाख रुपए में टीम में शामिल किया गया था। इस सीजन के पिछले साल दिसंबर में हुए मिनी ऑक्शन में मुंबई ने उन्हें रिटेन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। और यहाँ स्पोर्ट्स वीकली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ सुर्खियों में रहा इस हफ्ते। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और वहां रहती है छोटी सी छुटकी। छुटकी 8 साल की है और अपने दोस्तों के साथ रोज स्कूल जाती है। अभी अभी उन सबका दाखिला आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ है, जहां इंटरनेट लगे कंप्यूटर से अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। आमदनी के साधनों से अब छुटकी की अम्मा भी जुड़ गई है, स्व सहायता समूह के जरिए। सहूलियत तो छुटकी के बाबा की खेती में भी हो गई है। नई तकनीकों और किसान हितकारी योजनाओं से छोटे किसान भी ज्यादा आमदनी कमा रहे हैं। अब खेती है तो खुशहाली है। भाई, किसने सोचा था कि कभी गोबर बेच के कमाई होगी। छुटकी के बाबा ने नई मोटरसाइकिल खरीदी है। बदलाव तो इलाज की सुविधा में भी हुआ है। छुटकी की अम्मा अब अपनी तबीयत से परेशान नहीं रहती, झट से इलाज करा आती है और दवाइयों की सहूलियत वो घर के नजदीक ही मिल जाती है। गांव के हर घर में बाड़ी है,
जहां रोजमर्रा की सब्जियां लोग खुद ही उगाते हैं। छुटकी के गांव में सूरज ढलने के बाद भी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वहां बिजली पूरी है और बिल आधा। ऐसी कई कहानियां हैं। छुटकी के गांव जैसे कई गांव हैं जो विकास की बुनियाद बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। के मान बढ़ाई छत्तीसगढ़िया मन के। सुख दुख मां संग हवे जी मुखिया है जन जन के। छत्तीसगढ़ है आगू बढ़े लक्ष्य है जीवन के। चलो झूमा नाचो जी सब संभर के, पहले तिहार छत्तीसगढ़ के। अरे आगे रे आगे रे आगे रे आगे रे अगती तिहार, पहले तिहार छत्तीसगढ़ के। हमारे छत्तीसगढ़ में किसानी के पहली तिहार अक्ति तिहार ला कथन। जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार, जय अक्ति तिहार, जय छत्तीसगढ़। अरे आगे रे आगे रे आगे रे आगे रे अक्ति तिहार, पहले तिहार छत्तीसगढ़ के। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। खत्म हो रहे हैं फासले, लहलहा रही है खेतों में अब फसलें। कृषि को मिल रही है मंजिल, क्योंकि बुलंद है अब कृषकों के हौसले। किसानों के जीते भरोसे ने अपना असर दिखाया है। प्रदेश के अनुकरणीय कृषि मॉडल ने अपना परचम लहराया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में कृषि को मिला है नया जीवन, जिससे कृषि हो रही है उन्नत। मुख्यमंत्री ने किसानों के दर्द को समझते हुए प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी।
किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी फसल की सही कीमत दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आज प्रदेश में कृषि के बढ़ते रकबे और किसानों की संख्या देखकर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, वाकई न्याय तो मिला है। 2019 27,709 हेक्टेयर, 18,43,370 किसान, 5,627 करोड़ का भुगतान किया गया, जो 2020 में बढ़कर 28,06,890 हेक्टेयर, 20,59,068 किसान, 5,553 करोड़ की राशि भुगतान की गई। समृद्धि और वृद्धि का ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए 2021 में रकबा 31,22,202 हेक्टेयर तक जा पहुंचा। 23,23,154 किसानों को 3 किश्तों की राशि मिलाकर 5,235 करोड़ का भुगतान किया गया है और आज 2021 के अंतिम और चौथी किश्त का 1,793 करोड़ का भुगतान 23,23,154 किसानों को किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स वीकली में आप सभी का फिर से स्वागत है। पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रवीण हिंगणिकर की कार का मंगलवार को बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें, कार हादसे में प्रवीण हिंगणिकर गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। और यह हादसा मंगलवार को महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ है। प्रवीण हिंगणिकर की कार एक ट्रक से जा टकराई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ट्रक गांव के पास हाईवे के किनारे खड़ी थी, तभी कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। ये दुर्घटना मेहकर परिसर के कल्याणा गांव में हुई। पूर्व रणजी खिलाड़ी और पूर्व विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के पिच क्यूरेटिव प्रवीण और उनकी पत्नी पुणे से नागपुर लौट रहे थे। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में क्यूरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। घायल हिंगणिकर को इलाज के लिए मेहकर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंगणिकर ने 52 फर्स्ट क्लास मैचेस में 2,805 रन बनाए हैं। इस दौरान 47 विकेट भी लिए। वहीं 17 लिस्ट ए मैचों में 390 रन बनाए और 7 विकेट झटके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया। बेंगलुरु ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 226 रन बनाए और जवाब में बेंगलुरु ने टारगेट से 8 रन ही पीछे रही। महेंद्र सिंह धोनी ने पावर प्ले में आसान सा कैच छोड़ने के बाद ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस के 2 अहम कैच पकड़े। शिवम दुबे ने स्टेडियम की छत पर 111 मीटर लंबा छक्का लगाया और अनुष्का शर्मा मैच देखने पहुंची थी। हर्षल पटेल ने 20वें ओवर में 2 बीमर फेंकी और मैच के ऐसे ही टॉप मोमेंट्स हम इस कार्यक्रम में आज आपको बताने वाले हैं। आईपीएल के 16वें सीजन का 46वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया है। आईपीएल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में 4 मई को लखनऊ और चेन्नई के बीच खेले जाने वाला मैच 3 मई को खेला जाएगा। वहीं मैच के समय और स्थान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैच पहले की तरह इकाना स्टेडियम में दोपहर से ही शुरू होगा। लखनऊ में 4 मई को होने वाले नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से आईपीएल प्रशासन ने मैच को निर्धारित दिन से 1 दिन पहले कराने का फैसला किया ताकि सुरक्षा को लेकर कोई समस्या न हो। आईपीएल के 16वें सीजन में अब तक चेन्नई और लखनऊ का प्रदर्शन शानदार रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत दर्ज की है। इसके साथ ही टीम पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अब तक 5 मैच में से 3 जीते हैं। सीएसके पॉइंट टेबल में 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में एक दूसरे से एक बार भिड़ चुकी हैं। चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सीएसके ने लखनऊ को 12 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 7 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए। 218 रन के टारगेट का पीछा करने आई लखनऊ ने 7 विकेट के नुकसान पर 205 रन ही बना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क।
देश के स्टार ओलंपियन एथलीट नीरज चोपड़ा इन दिनों तुर्की के ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में अपने तकनीकी कौशल में सुधार करने का अभ्यास कर रहे हैं। 2023 में अपने प्रतिस्पर्धी कैलेंडर की शुरुआत से पहले टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि वे हर गुजरते इवेंट और साल के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहते हैं। डायमंड लीग 5 मई को दोहा में टी ऑफ करने के लिए तैयार है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ट्रैक और फील्ड एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कतर जा रहे हैं। डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दोहा की यात्रा करने से पहले जो 2023 का पहला प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट होगा, इस पर नीरज ने कहा है कि वो कैसे दोहा में सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहे हैं। नीरज के मुताबिक उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा कि हम हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में थे, जहां हम ताकत और कंडीशनिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब हम अपने तकनीकी कौशल में सुधार करने के लिए ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में हैं, ताकि मैं प्रतिस्पर्धा करने के लिए शीर्ष स्थिति में रहूं। नीरज ने आगे कहा कि इस साल के अंत में अक्टूबर में एशियाई खेलों के साथ एक व्यस्त प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम हमारे पास है, इसलिए मैं इस साल प्रतिस्पर्धा शुरू करने से पहले जितना हो सके तकनीकी रूप से सुधार करना चाहता हूं। कोच और फिजियो के साथ साथ हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, ठीक इसलिए ताकि मैं खुद को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए सुधार कर सकूं, क्योंकि मैं इस साल ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहता हूं और किसी भी तरह की चोटों से बचना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा सुधार करना चाहता हूं, इसलिए इस साल भी मेरा मुख्य फोकस यही है। मैं हर बीतती प्रतियोगिता और साल के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। तो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स वीकली में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।